तो अगर इस सरकार से एक बेटियों के पढ़ाने के लिए कॉलेज नहीं पूरा हो सका, जो 2018 में शुरू होकर 2020 में बनना था, आज हम 2023 में हैं, तो अगर इनसे ये नहीं पूरा हुआ तो ये कितने हितैषी हैं बेटियों के लिए। जनता भली भांति जानती है कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए। जो काम ये शहर में नहीं कंप्लीट कर सके, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही उन प्रोजेक्ट्स को बड़ा सीरियसली लिया जाएगा और उनको कंप्लीट किया जाएगा। देखिए, 9 साल तो 9 वाला है और नो कमाल NO वाला नो है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है मौजूदा सरकार का, और कहीं ना कहीं इस नारे से ये स्पष्ट होता है कि मौजूदा सरकार को बेटियों के भविष्य की, उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी चिंता है। लेकिन ये बात केवल नारे तक ही सीमित रह गई है, ऐसा मैं कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसका जीता जाता उदाहरण दिखाने मैं आपको अम्बाला शहर के सेक्टर 10 लेकर आई हूँ। जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे महिला कॉलेज बनना था। इस बिल्डिंग का 3 मंजिला, जो कि अभी भी अधूरा है। अगर मैं बात करूं इसके निर्माण कार्य की, तो वो 2018 में शुरू हुआ था और दो सालों में बनकर इसको 2020 में तैयार होना था। क्योंकि अब 2023 चल रहा है, आप देख सकते हैं कि अभी भी केवल 2 मंजिला इमारत ही बनकर तैयार हुई है। अभी भी इसका काम जो है पेंडिंग पड़ा है, कंप्लीट नहीं हुआ। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार को बेटियों की कितनी चिंता है, उनके भविष्य की कितनी चिंता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस से अमीषा चावला हैं। उनसे बात करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है और इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स में। अगर हम बात करें पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की, इस प्रोजेक्ट की, तो आपके दिमाग में क्या कुछ आता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि महिला कॉलेज है और महिलाओं के बारे में हित में बात करती है सरकार। देखिए, पहले तो मैं अम्बाला न्यूज़ अपडेट का बहुत ही उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि जो आपने ये अभियान शुरू किया है, 9 साल नो कमाल, तो बहुत ही सराहनीय है कि आप जनता को जागरूक कर रहे हैं, इस सरकार के बारे में बता रहे हैं कि कितना उन्होंने इस जनता को, अम्बाला की जनता को लाभ दिया है और कितने प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए, जिनके नाम पे सरकार से फंड्स लिए गए और वो पूरे नहीं किए गए, ये इस सरकार की कमियां दर्शाता है जी। तो कहीं ना कहीं मैम महिलाओं की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, उनका स्लोगन भी यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऐसे में इस कॉलेज के हाल ये हैं, क्या कुछ कहना? तो अगर इस सरकार से एक बेटियों के पढ़ाने के लिए कॉलेज नहीं पूरा हो सका, जो 2018 में शुरू होकर 2020 में बनना था, आज हम 2023 में हैं, तो अगर इनसे ये नहीं पूरा हुआ तो ये कितने हितैषी हैं बेटियों के लिए या कितना सोच रहे हैं, तो वो हमें दिख ही रहा है। और बाकी अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे उसको फंड्स के लिए रिवाइज़ करते हैं, तो उसमें साफ कहीं ना कहीं झलकता है कि इस सरकार की कुनीतियाँ, इनका भ्रष्टाचार, और जितना बजट जो है पहले दिया गया था उसमें रिवाइज किया जाए और पैसे आए। सब समझदार हैं, आज की डेट पे हर कोई समझता है कि इसके पीछे क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। केवल मैम यही प्रोजेक्ट नहीं, अम्बाला में ऐसे और भी बड़े बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे अम्बाला की आने वाले टाइम में पहचान होती, वो भी पेंडिंग पड़े हैं, इन्हीं हालातों में पड़े। हाँ, देखिए, हमारा बाल भवन का प्रोजेक्ट है और हमारा एक तालाब है, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। और काफ़ी आप घूमेंगे, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा है, इनको तो सिर्फ शिलान्यास करना आता है इस सरकार को। अपने टेन्योर में वो काम पूरे करने इन्होंने नहीं सीखे, शिलान्यास करना ज़रूर सीखा है। और मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप पूरे हरियाणा में घूमिए जी। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो शुरू हुआ और कंप्लीट ना हुआ है। और मुझे तो जहाँ तक लगता है ये प्रोजेक्ट भी शुरू इन्होंने किया है, ख़त्म वो हमारी सरकार जब 2024 में आएगी, वो हमारे ही और हमारे CM के हाथों ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये साफ कर देना चाहते हैं कि जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं वो इनसे पूरे नहीं होने वाले। हाँ, इनसे तो होने नहीं वाले जी। होने होते तो 9 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर इनकी मंशा होती और उनको पूरे करने की इच्छा होती तो अब तक पूरे हो जाते। और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि जो काम
जो काम ये शहर में नहीं कंप्लीट कर सके, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनते ही उन प्रोजेक्ट्स को बड़ा सीरियसली लिया जाएगा और उनको कंप्लीट किया जाएगा। मैम, अगर मैं आपके सामने कहूँ 9 साल 9 कमाल, क्योंकि 9 साल हो चुके हैं सरकार को अब, तो इस लाइन से आप सुनिश्चित क्या कर पाती हैं, 9 नहीं वाला या 9 9 वाला? देखिए, 9 साल तो 9 वाला है और 9 कमाल NO वाला 9 है। और जनता भली भांति जानती है कितने काम हुए हैं, कितने नहीं हुए, और जितने कमाल हुए हैं, जो कमेटी में हो रहा है, सब मूक दर्शक बन के बैठे हैं। बस अब तो इंतज़ार है इनके जाने का और कांग्रेस के आने का। तो जैसा कि आपने सुना, अमीषा चावला को कांग्रेस से कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, और आपको बता दें कि ऐसे और भी कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनकी तस्वीरें आपके साथ साझा की हैं। और ये तस्वीरें जो आपने देखी, ये है महिला कॉलेज की, जो 2020 में बनना था, लेकिन अभी भी 3 साल बाद भी ये जो प्रोजेक्ट है ऐसे ही इन हालातों में पड़ा हुआ है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखने वाली बात रहेगी कि कब तक ये प्रोजेक्ट जो है बनकर पूरा होता है और कब बेटियों को ये सौगात मिलती है, कब बेटियां यहाँ पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल करती हैं। हालांकि अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस प्रोजेक्ट पर, इसके काम पर। और ऐसे ही हर तस्वीर देखने के लिए, बड़े बड़े अहम प्रोजेक्ट्स देखने के लिए 9 साल 9 कमाल में बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।